हाँ जी, पैराबोला, पैराबोलिक कर्व क्या होती है? अच्छा, इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है इस कर्व के लिए इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मैं डायग्राम के अंदर ही समझाऊंगा आपको कि इसेंट्रिसिटी है क्या इसकी। सपोज करें ये आपके पास है एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन पे ना, सुनो, इस एक्स वाई प्लेन पे ना मुझे कुछ पॉइंट्स लगाने हैं डिफरेंट जगहों पे। लेकिन उन पॉइंट्स को लगाने के लिए जब भी हम कहते हैं कि हम एक्स वाई प्लेन में हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास ना एक फिक्स पॉइंट है पैराबोलिक कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए। पहले तो इस पैटर्न को देखा गया ना, पैराबोलिक पैटर्न क्या है, पहला पैराबोलिक कर्व क्या है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्पेसिफिकली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिनमें सबसे पहली बात कि पैराबोलिक कर्व में सबसे पहले हम कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सबसे पहले फिक्स पॉइंट लगाना होता है। जैसे आपको याद होगा हमने सर्कल पढ़ा था, जब मैंने सर्कल पढ़ाया था, पहली कॉनिक पढ़ाई थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि एक फिक्स पॉइंट लगाओ। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल पॉइंट्स लगाए थे और हमने कहा था इस फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट्स जितने भी लगाने हैं इसकी सराउंडिंग में, उस पर एक शर्त लगा दी थी कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो हर जगह पे क्या रहे, सेम रहे। ये मैंने उसमें भी जब हमने सर्कल डिफाइन किया था तो पहले हमने क्या कहा था कि एक, इसी तरह पैराबोला को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट सर कहां पे हो सकता है? वो कहीं पे भी एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कर्व पढ़ाने लगा हूं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कर्व है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो अभी स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम डिफरेंट जो है वो पैराबोलास पढ़ेंगे। तो फिक्स पॉइंट जो मैं लगा रहा हूं ना, इस वक्त जो फिक्स पॉइंट लगा रहा हूं वो एक्स एक्सिस पे लगा रहा हूं, कहीं पे भी। यहां पे मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है विच इज नोन एज फोकस, मैंने नाम रख दिया है। जैसे सर्कल के सेंटर को मैंने क्या नाम दिया था, अगर आपको याद हो, इसको मैंने क्या कहा था? ये क्या है? फोकस। हमेशा याद रखना किसी भी कॉनिक में जो फिक्स पॉइंट होता है, इन्हें लगाना थी, जो फिक्स पॉइंट होता है वो फोकस होता है। तो ये फोकस पॉइंट फिक्स पॉइंट आ गया। यहां तक क्लियर हुई ये बात? तो बोलो। अच्छा, अब इसी फिक्स पॉइंट के साथ ना मैं एक फिक्स्ड लाइन लगा रहा हूं, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, और यहां पे मैंने एक फिक्स्ड लाइन लगा दी है, यहां पे मैंने एक फिक्स लाइन लगाई है। अब मैं ये बताऊंगा ड्यूरिंग जब इसका पैटर्न ड्रॉ करूंगा कि ये फिक्स लाइन कहां पे लगती है और कहां पे होती है। अभी तो फिलहाल मैंने लगा दी है ना फिक्स लाइन। ये था जी फिक्स्ड पॉइंट, जिसका नाम क्या रखा हमने? फोकस। और एक क्या लगाई है? फिक्स्ड लाइन। इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। एक क्या लगाया मैंने? फिक्स पॉइंट। और एक क्या लगाई है? फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड लाइन जो होती है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की दो चीजें मैंने आपको बता दी। अभी पैराबोलिक पैटर्न नहीं मैंने ड्रॉ किया, अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है। अब सुनो, मेरी बात सुनो। अब इस पे ना, इस प्लेन पे हमने कुछ पॉइंट्स लगाने, इस प्लेन में मैंने पॉइंट्स लगाने हैं, और वो पॉइंट्स जहां भी लगाने हैं ना उसमें एक कंडीशन है। और कंडीशन पता क्या है? कि वो जो पॉइंट लगाने हैं उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, बुला और लुडो दे दाड़े इधर वे, उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से सेम रहना चाहिए। अब देखे ना, मैं वो पॉइंट यहां पे, अगर मैं यहां पे लगाता हूं
तो यहां से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। मुझे कहां पे लगाने, सपोज करो मैंने एक पॉइंट लगाया जी, मैं कुछ पॉइंट्स लगाने लगा हूं, इधर जरा फोकस कीजिएगा। मैंने ये पॉइंट लगा दिया यहां पे, ये पॉइंट मैंने लगाया। अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट लगाया है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये तकरीबन तकरीबन बराबर है। ये थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं ताकि ये ना इक्वल शो हो जाए, आपको इक्वल शो हो जाए ये दोनों। फर्ज करें यहां पे पॉइंट लगाया, तो ये वाला डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट तक और फिक्स्ड लाइन तक ये तकरीबन सेम है। इसी तरह एक पॉइंट मैंने लगाया ये यहां पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, तकरीबन सेम है। इसी तरह यहां पे पॉइंट लगाया, यहां पे पॉइंट लगाया, ये वाला जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट तक और फिक्स्ड लाइन तक, ये क्या है, ये सेम है। इसी तरह अगर मैं इधर पॉइंट लगाऊं तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेम होने चाहिए, पॉइंट्स वहां पे लगाने हैं। अगर मैं यहां पे पॉइंट लगाऊं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और देख रहे हो। इसी तरह अगर मैं पॉइंट्स यहां पे लगाऊं तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्लेन के ऊपर ना डिफरेंट पॉइंट्स लगाए, जिनमें जो पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से क्या रहे, सेम रहे। तो उन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया, इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया, ये वाले जो पॉइंट्स है, इससे एक पैटर्न बना। ये इधर देखिएगा जरा, इनको ज्वाइन करने से एक पैटर्न बना। दिस कर्व इज नोन एज, दिस पैटर्न इज नोन एज पैराबोला। क्या कहते हैं इसको, पैराबोला। यानी पैराबोला है क्या, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों सुनो, दीज आर वेरिएबल पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला। ये वेरी करते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है ये वाला पॉइंट। ये फोकस कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। बोलो क्या कहते हैं इसको, फिक्स पॉइंट। और ये कौन सी लाइन है, जिसको नाम क्या दिया, डायरेक्ट्रिक्स। वेरिएबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक और वेरिएबल पॉइंट से फिक्स्ड लाइन तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो आपस में इक्वल रहे तो ऐसी कर्व को हम नाम देते हैं कि वो क्या है भला, पैराबोला। ये पॉइंट समझ आया। ये दोबारा सुनो जरा, इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर सेम रहे, इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लेता हूं, P4। कोई भी पॉइंट है ऑन पैराबोला, कोई भी पॉइंट ऑन पैराबोला है, उसको हम कहते हैं कि ये वाला हमारा पॉइंट P है। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है जो पैराबोला के ऊपर है, कर्व के ऊपर है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर क्या रहे, सेम रहे, तो ऐसी कर्व को हम क्या नाम देते हैं, पैराबोलिक कर्व। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, P से लेकर, बच्चों इधर इस पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने, F पॉइंट, और इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं ये M लाइन है, लाइन M। यानी P से लेकर F तक का डिस्टेंस और P से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है ना, ये अगर हमेशा क्या रहे, सेम रहे, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व। PF इज इक्वल टू PM, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। यानी पैराबोला है क्या बोला, पैराबोलिक कर्व क्या है। ये कर्व को सिर्फ सिंपल मैंने अभी इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है पैराबोला का, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। लिखना छोड़े जरा, सुने जरा ध्यान से। जब हम कहते हैं ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस की रेशो होती है ना, P से लेकर F तक का डिस्टेंस और P से लेकर M तक के जो डिस्टेंस की रेशो है, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। बोलो क्या कहते हैं इसको,
इसेंट्रिसिटी है क्या? द रेशो, सुनो पहले सुनो, द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू एंड वेरिएबल पॉइंट टू इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो अगर हमने अभी पढ़ा है पैराबोला, ऐसी कर्व को कहते हैं जिसमें ये दोनों आपस में डिस्टेंस क्या होते हैं? वो बोलो ना, अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट, ये 6 यूनिट है ये भी 6 यूनिट है, तो वो रेशो का आंसर क्या आएगा मुझे बताएं जरा। तो इसका मतलब पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। सबसे पहले तो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, आपको ये पता होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी है क्या भला? रेशो। किसकी रेशो भला? हाँ, इसेंट्रिसिटी क्या, मैं इधर लिख रहा हूं, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस किस किस की भला? फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट टू, वेरिएबल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑन पैराबोला। वेरिएबल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मैं डायरेक्ट्रिक्स लिख देता ना, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला है, सिंपल। क्यों भी इसेंट्रिसिटी का पता चला है? क्या होती है इसेंट्रिसिटी भला? रेशो है। किसकी रेशो? डिस्टेंसेस की रेशो है, फासलों की रेशो है, लेंथ की रेशो है। कौन कौन सी लेंथ की रेशो है? वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स पॉइंट कहो, फोकस। देखिए वो नो डाउट हमें पता है कि फोकस इज अ फिक्स पॉइंट, देन वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स लाइन, द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट टू फिक्स पॉइंट एंड वेरिएबल पॉइंट टू is called eccentricity, and eccentricity of parabola always is equal to, जिस कर्व की इसेंट्रिसिटी 1 होगी वो पैराबोलिक कर्व है। हर कर्व पैराबोलिक कर्व एक स्पेसिफिक कर्व है पर्टिकुलरली जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करे। समझ आई है कि नहीं समझ आई पैराबोला? अभी जस्ट मैंने कर्व का इंट्रोडक्शन दिया और कुछ नहीं पढ़ाया, इसके कोई एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया। तो ये मैंने आपको एक ऐसा पैराबोला बताया है जिसके अंदर हम ऐसी कर्व बताई है जो पैराबोलिक कर्व है, और इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बाद की बातें हैं, सारी अगले लेक्चर्स में आएंगी। अभी जस्ट मैंने पैराबोलिक कर्व आपको बताई है। अब ये पैराबोलिक कर्व किस किस तरह से हो सकती है? पैराबोलिक कर्व जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी तरह हो, लाइक इस तरह से ये आपके पास एक पैराबोला है। पैराबोलिक कर्व क्या क्या हो सकती है आपके पास, किस किस तरह से हो सकती है? यूं देखिएगा जरा बच्चों इधर, ये आपके पास एक पैराबोलिक कर्व है, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है पैराबोला, इस तरह से हो सकती है पैराबोलिक कर्व, इस तरह से हो सकती है पैराबोलिक कर्व। आपके पास पैराबोलिक कर्व यूं हो सकती है, ये देखें, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। आपके पास पैराबोलिक कर्व जो है वो यूं हो सकती है, आपके पास पैराबोलिक कर्व यूं हो सकती है। तो ये सारे के सारी पैराबोलाज है, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। यानी ऐसा पैटर्न जिसमें ये आपको समझ आ गई है कि पैराबोलिक कर्व कौन सी होती है। इस पैटर्न को हम, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व। इसमें एक सिमेट्री पाई जाती है, जिस तरह हमने सिमेट्री का भी टॉपिक पढ़ा हुआ है वो आगे चलकर सारी बातें आएंगी। ये पैराबोलिक कर्व है। हम इसको कहते हैं कि ये ऐसा पैराबोला है जो बड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये स्टैंडर्ड क्यों है ये बात की बातें। अभी जस्ट आज के लेक्चर में मुझे आपसे बात करनी थी पैटर्न के बारे में और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाऊंगा, इसकी मैंने आगे कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है पैराबोला का। इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पे है? बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको जाकर। जो अभी मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे पैराबोलिक कर्व में सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी जो कारों की हेडलाइट्स है, कारों की हेडलाइट्स है ना, जिसमें आप अप डाउन करते हैं, उसको क्या कहते हो आप? उसको डिपर मारना। हाँ, वो अप लो करते हैं ना, उसमें हो क्या रहा होता है? उसमें एक्चुअली आपका जो है वो अप लो होकर, ये इसी की एप्लीकेशन है पैराबोला की। किसकी एप्लीकेशन है? पैराबोला की एप्लीकेशन है। इसी तरह आपकी जो डिश टीवी जो है, वो डिशें नहीं होती थी पुराने, ये जो लगी होती थी छतों के ऊपर, उसमें क्या होता है? रेस जो है वो आती हैं। इस पैराबोला की ये प्रॉपर्टी है ना,
रेज आती हैं, रेज आकर किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। जब किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं आके, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है बता, फोकस। तो ये जितने भी ये डिश एंटीनास हैं, ये जो होते थे, ये सारी की सारी किसकी एप्लीकेशन है, पैराबोला की। इसी तरह पैराबोला की एप्लीकेशन जो है वो और हाँ, ये देखें, समुंदर से मछलियों का बाहर आना, बड़ी एग्जैक्ट पैराबोला की अल्लाह ताला ने एप्लीकेशन, ये एक कर्व दी हुई है हमें। जब जो समुंदर से मछली बाहर आके दोबारा जाती है ना जंप करके, तो उस वक्त आपकी बड़ी जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करती है वो कर्व। ये भी पैराबोला की एप्लीकेशन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है पैराबोला की। हाँ जी, ये भी किसकी एप्लीकेशन है, पैराबोला की। डिश टीवी में पैराबोला की एप्लीकेशन है, एक मिनट सब्र करोगे मैंने। पैराबोला की एप्लीकेशन डिश टीवी एंटीना में हो सकती है, आपके कारों के हेडलाइट्स में पैराबोला की एप्लीकेशन है। तो और एक और जेन में आ गई है, ये आपके जो लेंस थे पैराबोलिक लेंस, पैराबोलिक लेंस यूज होते हैं देखने के लिए। आपने पढ़ा भी हुआ है कन्वेक्स कनकेव लेंस, कनकेव लेंस नहीं पढ़े हुए आप, उसमें इस तरह से लेंस पढ़ के आए हैं आप, कनकेव लेंस अगर आपको याद हो तो। प्रिंसिपल एक्सिस के गिर्द जो है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रेस जाती हैं, उससे टकराने के बाद वो एक फोकस पॉइंट में से गुजरती हैं, ये वही था अगर आपको याद हो, पता नहीं आप भूल गए कि 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। तो बाकी पैराबोला की एप्लीकेशन आप ढूंढ के लाइएगा, और बहुत सारी है। एक और मैं आपको बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने सिंबल देखा होगा मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड का जो सिंबल है ना, जो उसका बना हुआ है मोनो, वो बड़ी एग्जैक्ट जो है वो ए मुंह ते चपेड़ मार। सुन ला, नहीं सुन रहे ना, सुन ला जे सुननी है तो मेरी गल, तेनों इत्थे लै आउना। अच्छा, मैकडोनल्ड का जो सिंबल है ये भी पैराबोलिक, वो एम नहीं बना हुआ, पैराबोलिक। इसी तरह बहुत सारी और एप्लीकेशन हो सकती हैं। कल आप मुझे बताएंगे कि पैराबोला की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। हर बच्चा मुझे एक एप्लीकेशन पैराबोला की बताएगा। आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में एक एप्लीकेशन मुझे पैराबोला की बतानी है। बाकी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे।